ओके, सो हम लोगों ने ओरिजिन एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, जो अपना सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका। उसके बाद में हमारे पास टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर, कि कोई भी सेडिमेंट्री रॉक है उसका नेम कैसे आप रखते हैं। सो नॉमेनक्लेचर एंड आपका जो उसका क्लासिफिकेशन है, तो रॉक्स का तो कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पहले हम देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो नॉमेनक्लेचर और टाइप ऑफ सेडिमेंट, इन दो टॉपिक को हम कंबाइन करके एक लेक्चर बना लेंगे, तो इससे थोड़ा लेंथ आ जाएगी उसकी। और अभी हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सो ये हमारा नोट्स है, तो आप इससे पहले हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद में आपको राइट करवा देंगे एक साथ। सो सेडिमेंट कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ये अलग अलग साइंटिस्ट का है, जैसे ये बाई पेटीजोन्स का है और ये फॉक के द्वारा दिया गया है। तो पहले हम पेटीजोन का समझ लेते हैं। और जो पेटीजोन का है लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर करके नॉमेनक्लेचर भी उसका आ ही जाता है उसमें से। सो आप पढ़ेंगे सबसे पहले पेटीजोन के अकॉर्डिंग। सेडिमेंट को दो टाइप से डिवाइड किया, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक सेडिमेंट कौन से हैं, जो क्लास्टिक सेडिमेंट हैं, और एंडोजेनिक जो केमिकल एंड बायोकेमिकल ओरिजिन से बने हुए हैं। अब जो क्लास्टिक हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया, कैटाक्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक, रेजिडुअल और एपिजेनेटिक। और जो एंडोक्लास्टिक सेडिमेंट या केमिकल और बायोकेमिकल ओरिजिन के थे, इनको दो टाइप से डिवाइड किया कि एक ऑर्गेनिक रेजिड्यू होंगे और एक प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्स होंगे। और जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों के ही सेडिमेंट शो करेंगे, तो उनको हाइब्रिड सेडिमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब बाई फोक ने क्या किया, तीन टाइप से डिवाइड किया, टेरिजिनस, ऑर्थोकेमिकल एंड एलोकेमिकल। टेरिजिनस क्या होते हैं, जो लैंड के इरोजन से बनते हैं, और कहाँ बनेंगे, आउटसाइड द बेसिन। जिस जगह से इरोड हो रहे हैं उसी जगह पर उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। मान लीजिए इस बेसिन से अगर कोई बेसिन यहाँ पर है और यहाँ से इरोड हो रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेट हो रहे हैं, और यहाँ पर कोई सा बेसिन है उस पर वो जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। सो आउटसाइड द बेसिन डिपॉजिट होंगे, और प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस होगी, क्लास्टिक नेचर होगा। तो यहाँ का जो क्लास्टिक है सेम वही है, उसको जो क्लास्टिक था उसको फोक ने टेरिजिनस बोल दिया। तो ये क्लास्टिक नेचर क्या है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन, जो फिजिकल वेदरिंग पड़ी थी, फिजिकल वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो रहे हैं। फिर ऑर्थोकेमिकल, बाई केमिकली विद इन द बेसिन विद लिटिल और नो एविडेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये नॉन क्लास्टिक होंगे। तो जो इन्होंने केमिकल ओरिजिन का बताया, जो पेटीजोन ने केमिकल बताया उसको ही ऑर्थोकेमिकल बोला है। ये कैसे होंगे, केमिकली डेराइव होंगे, और जिस बेसिन में ये बने हैं वहीं पर डिपॉजिट भी होंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन, जब उसी डिपॉजिट हो जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं शो करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ ही नहीं ना, उसी बेसिन में डेराइव हुए और उसी पे डिपॉजिट हो गए, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। एलोकेमिकल, एलोकेमिकल क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन देन ट्रांसपोर्टेटेड विद इन द बेसिन, नॉन क्लास्टिक नेचर बट हैव क्लास्टिक टेक्सचर। सो ऑर्थोकेमिकल क्या है, जो ये प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्स थे, प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट को ही फोक ने ऑलोकेमिकल बोल दिया। एलोकेमिकल्स में क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट कैसे हुए, पहले कोई भी जो मटेरियल था जो हमने डिज़ोल्व होना पड़ा था, सॉल्यूशन एक्शन पड़ा था, तो वो पहले डिज़ोल्व हुआ, डिज़ोल्व होने के बाद में वो प्रेसिपिटेट हुआ, और जब वो प्रेसिपिटेट होकर के एक डिपॉजिट बन गया, उसके बाद में वो ट्रांसपोर्टेट हुआ है उसी बेसिन के अंदर। ठीक, तो जब वो उस पहले तो वो क्या हुआ, केमिकली प्रेसिपिटेट हुआ, तो वो किस में आया, ऑर्थोकेमिकल नेचर में आया। पर वो जो प्रेसिपिटेशन के बाद में जो वो केमिकली प्रेसिपिटेट मटेरियल था उसने ट्रांसपोर्टेशन शो किया, तो उसका जो बाद वाला कैरेक्टर था, तो वो क्या हुआ, बाद वाला कैरेक्टर हुआ उसका टेरिजिनस। तो टेरिजिनस की वजह से वो क्या करेगा, आपको नॉन क्लास्टिक होने के बाद में भी क्लास्टिक टेक्सचर शो करेगा, क्योंकि टेक्सचर क्या शो करता है, उसकी हिस्ट्री किस तरीके से बना है या किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेट हुआ है। सेडिमेंट्री में मोस्टली टेक्सचर क्या शो कर रहा है कि किस इन्वायरमेंट का पता चलता है हमें, पेलियो इन्वायरमेंट, और उसमें किस तरीके का, अगर कोई फ्लो नेचर में है तो उसकी फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, बेड कैसे, टॉप एंड बॉटम में कौन सा बेड है, ये सारी चीज़ें हम कैसे पता करते हैं, टेक्सचर के थ्रू ही पता करते हैं। सो ये इसलिए दो तरीके से शो करता है। अब एक सेकेंड, या सो जो अपना स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, ये वाला, ये आपका होता है स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ये किस तरीके से है सब में सेम ही। एक चीज़ याद रखना, सेडिमेंट डिवाइड सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप से किए जा रहे हैं, एक तो वो मैकेनिकल होगा, दूसरा केमिकल होगा। अब उसको ही अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। सो हम उसको
आगे पढ़ते हैं। ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको पहले ही पढ़ा दिया गया था। आपको ये सारा कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये चार्ट पे फोकस करना है। ओके, सो सेडिमेंट्री रॉक क्या होगी, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। जो क्लास्टिक है वो कैसी है, मैकेनिकली फॉर्म हुई है, प्रोसेस है, इंक्लूड क्या क्या होगा, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, डायजेनेसिस, ये सारी ही प्रोसेस उस पर वर्क कर रही होंगी। क्योंकि क्या है, मैकेनिकली कोई रॉक है, उसकी वेदरिंग हुई है, उसकी टूट फूट हुई है और उससे मटेरियल जनरेट हुआ है, फिर रॉक हुई है। वो जो रॉक है वो क्लास्टिक है। दूसरी नॉन क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक क्या होगी, केमिकली फॉर्म होगी या फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म होगी। जो केमिकली है वो सीधे सीधे सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो गई। ऑर्गेनिकली जो फॉर्म है वो दो टाइप से हुई, एक तो बायोकेमिकल ओरिजिन से हो सकती है, दूसरा ऑर्गेनिक हो सकती है। जो बायोकेमिकल है वो कैसे है, कोई भी डिपॉजिट है वो, पहले मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जो फॉस्फोट का डिपॉजिट बताया था आपको कि बर्ड ने कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है उसको इनटेक किया, उसके बाद में उसको सिक्रेट किया, तो सिक्रेशन के थ्रू सेल के या किसी भी तरीके के जो आफ्टर सिक्रेशन जनरेट हो रहा है वो क्या है, बायोकेमिकल। बायो एंड केमिकल, जो बायो के कारण केमिकली प्रिसिपिटेट हो रहा है, बायोकेमिकल ओरिजिन का है। यानी कि जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है सेल मटेरियल से देन डिपॉजिट हो रहा है। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है जो डायरेक्टली कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कोक्वीना। बायोकेमिकल ओरिजिन की रॉक आपको बताई थी ना, एक एग्जांपल हमने पिछले क्लास में भी, उसका एग्जांपल आपको बताना है कि हमने पिछली क्लास में कौन सी रॉक बताई थी बायोकेमिकल ओरिजिन की। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसको अवॉइड करना। ऑर्गेनिक क्या होगी, जो डायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन कर रही है, जैसे कोक्वीना, हब और लाइमस्टोन में क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को शो करता है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बांगर वाले में अपन ने समझा था, कैटास्ट्रॉफिक सडन चेंज कोई भी चीज़ का। सो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को शो करेगा। उसमें क्या होगा, बहुत सारी सेल मटेरियल और या फिर डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएंगे। कोई भी सेल ऐसे सीक्रेट नहीं कर रहा होगा। मान लो ये कोई है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आप दोनों गए घूमने, ठीक है, मसूरी गए, वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। आपका फ्रेंड या आप सॉरी थोड़ा वो वाइट करना, उनमें से क्या हुआ, कोई भी दब गया, ठीक है, चलो इंसान नहीं मानते हैं, कोई जानवर समझ लो, ड्राइंग नहीं आती जानवर की बनाना, चलो जानवर मान लेना इनको, वो दब गए बर्फ़ में। अब क्या हुआ, जब बहुत सालों बाद निकाला गया तो ये इसके डिपॉजिट सेम टू सेम ऐसे ही मिले, उसी तरीके से उसका स्किन टेक्सचर तक उस जानवर का प्रिजर्व मिल गया। और दूसरा यहाँ पर एकदम से क्या हो, एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट ये टेक्सचर स्किन सब कुछ मिल गया, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, डायरेक्टली डिराइव हो गया। अब इस जानवर ने अगर कोई एक्सक्रीटा मटेरियल वहाँ पे छोड़ा था, वो एक्सक्रीटा मटेरियल अगर वहाँ पे फॉसिलाइज हो गया और प्रेजेंट हो गया, वो एक्सक्रीटा क्या बनाएगा, बायोकेमिकल। तो अब केमिकल बायोकेमिकल में आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं जो क्लास्टिक नेचर का है। क्लास्टिक में क्या है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। ये सैंड साइज, ये सेडिमेंट के साइज की स्केल है। आपको स्केल भी पढ़ाएंगे जब सेडिमेंट्री टेक्सचर पढ़ेंगे। सो ये स्केल है। इसको जो ग्रेवल है उनको डिवाइड किया गया बोल्डर, कॉबल, पेबल में, और ये उनके मिलीमीटर में साइज रेंज दी हुई है। ग्रेटर दैन 256 mm, 256 to 16, 16 to 2। सो ग्रेटर दैन 2 mm साइज के जो होंगे वो ग्रेवल होंगे, और 2 से 1/16 का जो होगा वो सैंड साइज होगा। 1/16 to 1/250 mm सिल्ट, और लेस देन 1/250 mm क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। तो ये हो गया किस साइज का आपका पार्टिकल है उसके बेस पर। ओके, तो जो आपका ये वाला है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहो तो आगे नोट डाउन कर सकते हो, हम करा देते हैं। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट। आपको थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो कि इनके ही नोट डाउन करा देते हैं, सो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके काम आ जाएगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं वो इसी से हो जाएंगे। ओके, अब नोट्स के लिए ऐसा करिए कि जो पेटीजोन वाला क्लासिफिकेशन है उसको आप इसी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यही चार्ट बना दीजिएगा पेटीजोन का। और जो फॉक का क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास में रिटन मटेरियल है, तो हम आपको उससे दिखा देते हैं। बाकी जो दूसरा वाला है वो हमारे पास में रिटन नहीं है, तो हम वो आपको नोट डाउन करा देते हैं। ओके, सो इसको आप इसी से कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, और उसका हम आपको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू स्टडी मटेरियल।
आई थिंक विजुअल होना तो चाहिए, एक सेकेंड। ओके, सो जो फोक का क्लासिफिकेशन है इसमें वही मटेरियल है पूरा जितना उसमें आपका लिखा हुआ था, वो आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में था और ये थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ पॉइंट वाइज ताकि आप लिख सको, ठीक है। सो टेरिजिनियस क्या है, डिराइव होता है बाय इरोजन ऑफ लैंड एरिया आउटसाइड द बेसिन ऑफ डिपोजिशन एंड कैरिड इनटू बेसिन सो कॉल्ड एज सॉलिड मटेरियल। तो बेसिन था, बेसिन के बाहर ये कोई बेसिन था, जस्ट 1 सेकेंड, ये कोई सा बेसिन था और इस बेसिन में जो मटेरियल था वो डिराइव होके दूसरे बेसिन में जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये हो गया टेरिजिनस। टेरिजिनस का कुछ फैक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो कि ये दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेडिमेंट derived फ्रॉम लैंड एरिया लोकेटेड आउटसाइड द बेसिन। सेम द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इज प्योरली मैकेनिकल, ये भी हमने लिखा मैकेनिकल के थ्रू ही हो रहा है। फ्रेगमेंट्स ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्रशिंग बाय ग्लेशियर आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज टेरिजिनस सेडिमेंट। सो जो वॉल्केनिक ओरिजिन के होंगे वो भी मिल सकते हैं आपको, और जो ग्लेशियर्स के थ्रू बन रहे हैं वो भी आपको टेरिजिनस सेडिमेंट में मिलेंगे। द टेरिजिनस रॉक्स आर कैल्साइट क्लास्टिक इन नेचर एज वेल एज हैव क्लास्टिक टेक्सचर। सो जब क्लास्टिक नेचर की रॉक है तो क्लास्टिक टेक्सचर भी शो करेगी। एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन, ग्रेवल स्टोन। नेक्स्ट वन, एलोकेमिकल। एलोकेमिकल्स आर substances precipitated from solution within the basin of deposition and have later been moved within the basin. एग्जाम्पल सेल्स, ओलाइट, पिलाइट्स। ओलाइट्स, पिलाइट्स इनको अभी पढ़ करके आपको डरना नहीं है, ये हम आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बताएंगे ये क्या है, ठीक है। इनको भी देख के नहीं सोचना ये कौन सी रॉक है, अभी सेल्स पता है ना, सेल्स नॉर्मल रॉक है वही सोचिएगा। तो ये कैसे होंगे, प्रेसिपिटेट होते हैं किसके द्वारा, सॉल्यूशन के द्वारा, और कहाँ पर, विद इन द बेसिन। इसे पढ़ लेते हैं अब अपन एलोकेमिकल के बारे में थोड़ा। सो आई लिखा या इंटरमीडिएट बिटवीन, दिख नहीं रहा होगा ना, ओके, इंटरमीडिएट बिटवीन टेरिजिनस एंड ऑर्थोकेमिकल रॉक्स। तो टेरिजिनस कैसी हैं, मैकेनिकली, और ऑर्थोकेमिकल कैसी, केमिकली, तो इन दोनों के बीच में है। बाई रिवर्किंग ऑफ इनिशियली प्रेसिपिटेटेड ऑर्थोकेमिकल रॉक्स एंड देन सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बेसिन कॉल्ड टेरिजिनस रॉक्स। सो पहले इनका केमिकल प्रेसिपिटेशन हुआ है, उसके बाद में उनका मैकेनिकल डिसेंट्रिगेशन हो रहा है, वो टूट फूट करके और फिर उसी बेसिन के अंदर डिपॉजिट हो रही हैं, उनको टेरिजिनस रॉक बोलते हैं। दिस रॉक्स आर फ्रेगमेंटेड, ट्रांसपोर्टेड एंड री डिपॉजिट विद इन द बेसिन। तो उसी बेसिन के अंदर ट्रांसपोर्टेड हो रही हैं, उसी पे रीफ्रेगमेंट भी हो रहे हैं। रीफ्रेगमेंटेशन मतलब कि वो रॉक वहीं पर टूट फूट के फिर से बन रही है, ठीक है। एलोकेमिकल्स रॉक्स आर नॉन क्लास्टिक इन नेचर बट हैव अ क्लास्टिक टेक्सचर। जब वहीं पर टूट फूट हो रही है, वहीं पर बन रही है, तो क्या हो जाएगा, क्लास्टिक नेचर शो करेगा। हम लोगों ने सारा समझ लिया, बस ये आपको एक नोट लिखना कैसे है उस कॉम्पैक्ट मटेरियल से, वो शो कर रहे हैं आपको, ठीक है। लास्ट में ऑर्थोकेमिकल है ना, या सो प्रोड्यूस्ड केमिकली विद इन द बेसिन, लिटिल और नो एविडेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या थी आपके एलोकेमिकल, पहले प्रेसिपिटेट हो रहा था और बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, और ये सिर्फ केमिकली प्रेसिपिटेट हो रही हैं। सो दीज आर ट्रूली केमिकल रॉक्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल और बायोकेमिकल प्रेसिपिटेशन विद इन द बेसिन। बायोकेमिकल एंड केमिकल हो सकती हैं। दिस रॉक्स आर नॉन क्लास्टिक नेचर एंड सो नॉट सो क्लास्टिक टेक्सचर, जैसे इवेपोराइट ऑफ हैलाइट एंड हेड्राइट जिप्सम। सो जो केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनी है, सिंपल, तो हो गई केमिकल प्रेसिपिटेंट। अब हम आपको जो फंडामेंटल वाला है उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट है वो सेडिमेंटोलॉजी है, उसको आप अपने से बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और आपको रिमेंबर बहुत थोड़ी सी चीज़ें करनी होंगी। देखिए आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देते हैं कैसे लिखना है, उसके बाद आप खुद ही लिख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्या थी अपनी रॉक, क्लास्टिक रॉक, क्लास्टिक, ये कैसे फॉर्म हुई थी, दीज आर और क्या कह सकते हैं इनको, टेरिजिनस रॉक भी बोलते हैं। किसने टर्म दिया था टेरिजिनस, अभी आपको एक्सप्लेन किया, टेरिजिनस टर्म दिया था, वो भी बोल सकते हैं, डॉट आप आगे लिखते रहिएगा। सो और ये कैसे फॉर्म होती हैं, मैकेनिकल फॉर्म होती हैं, और इनको ट्राइटल रॉक्स भी बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड
mechanically formed or detrital rocks. And include all those sedimentary rocks that have been formed कैसे बनती हैं ये वाली रॉक? फॉर्म्ड pre-existing rocks by formed from pre-existing rocks किन किन प्रोसेस के थ्रू होंगी? बाय ऑपरेशन ऑफ फोर प्रोसेस. कौन कौन सी? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड डायजेनेसिस. सो वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, deposition and diagenesis. Okay. Further classification of clastic rocks. किस पे बेस है फर्दर क्लासिफिकेशन प्लास्टिक रॉक का? बेस्ड ऑन द एवरेज ग्रेन साइज. ओके. या फिर बोल सकते हैं ग्रेड पे भी करता है जो सेडिमेंट्री रॉक है उनकी. अब उसके बाद में कौन कौन से साइज हैं नीचे लिख दो कि आप. ग्रेवल है एक टाइप, यहाँ पे उसका साइज रेंज लिख लेना आप. दूसरा है सैंड, अभी बता भी देंगे आप, परेशान मत होना कि वीडियो फिर से पीछे जाए, बताते हैं आपको. और सिल्ट, क्ले, जो आप अभी लिखोगे ना आगे उससे लिख लेना, यहाँ पर बच जगह छोड़ लो. अब उसके बाद में क्या करना है, जो अलग अलग है ना उनके बारे में लिखना है आपको. ठीक है, कि कौन सा है. जैसे अब आगे लिख सकते हो ग्रेवल, हेडिंग डालना ग्रेवल. और ग्रेवल में क्या लिखना है, अब वो साइज ऑफ 2 mm. सो ग्रेटर देन साइज ऑफ 2 mm वाले जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कंबाइन होकर के ग्रेवल बोलते हैं. अब उसके बाद ग्रेवल के अंदर हेडिंग डालना है आपको बोल्डर, और फिर डालो कोबल, पेबल. ठीक, इस तरीके से. फिर उसके बाद में इनकी साइज रेंज लिखनी है कि कितनी कितनी है. फिर सैंड लिखना है, तो सैंड में लिख देना है कि कौन कौन से सेडिमेंट लाई विद इन साइज रेंज ऑफ 2 mm to 1/16 mm आर ग्रुप्ड एज सैंड. फिर उसके बाद में लिखना चाहो तो आप बहुत लिख सकते हो सैंड के बारे में, पर इतना सारा तो लिख नहीं पाओगे ना एग्जाम में भी आप अगर रिटर्न होता है. और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका. सो इस तरीके से आपको लिखना है. एक बार और आप इसमें से साइज रेंज देख लीजिए. ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लीजिए, जिससे आपको लिखने में ईजी रहे. आई थिंक हो गया होगा आपका. ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए ना एक ट्रिक भी बोल सकते हैं आपकी होती है. बालचंद पीजी में रह के एसएससी की तैयारी कर रहा था. इससे आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर याद रख सकते हो किसके बाद में कौन सा है. ठीक है, सो बाल से हो जाएगा बोल्डर, सी से या चंद से कोबल, पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले. सो बालचंद पीजी में रह के एसएससी की तैयारी कर रहा था. इससे आपको इनका ऑर्डर याद हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. अब नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.